हालेलुया। चर्च 2025 साल प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, यस या नो? दिया कि नहीं? और ये पूरे साल, पूरे महीने, दिन के 2025 के हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर रात, पूरा हफ्ता, 12 महीने, हर मौसम में, हर प्रकार के दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में, हर प्रकार की कठिनाइयों में, हर प्रकार के सुख में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की परेशानियों में परमेश्वर ने हमें संभाला। उसकी दया, उसके अनुग्रह के खातिर आज हम जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर थी? हालेलुया। और उसने 2025 में उसने हमारे ऊपर अपनी करुणा, अपनी भलाई और अपना अनुग्रह दिखाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। और जिसके कारण आज हम 31 दिसंबर के दिन, इस रात के समय में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हालेलुया। चर्च, आप सभी को पता है कि 2025 साल 1 जनवरी से लेकर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक आपके जीवन में क्या क्या हुआ, आपको याद है? हाँ या ना? आपको याद है कि नहीं है? आप रोए, आप हंसे, आपके पैसे गए, आपके पैसे आए, आपको ये चीजें मिली, ये उन्नति हो गई, ऐसे कार्य हो गए, वैसे चमत्कार हो गए, ऐसा दुख मेरे जीवन में आया, ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में आई। आपको पता है कि नहीं पता? हाँ या ना? हाँ या ना? कई लोग अभी भी वही जीवन में, लाइफ में है क्या? नहीं? हालेलुया। आपको पता है कि 2025 मेरे जीवन में आया और कैसे चला गया, सबको पता है। हालेलुया। किसी को अगर पूछो कि 2025 साल कैसा था, कई लोग बोलेंगे ये 2025 साल कैसे आया और कैसे चला गया, पता भी नहीं चला। रात को सो गए थे, पता चला 2026 आ गया। कई लोग कहते कि 2025 साल मेरे लिए आशीष का कारण था, है या ना? कई लोग कहेंगे कि 2025 साल मेरे लिए बहुत टफ था, मेरे लिए बहुत दुख में, बहुत परेशानी में चला गया, ये 2025 साल मेरे लिए पनवती था। ऐसे कई प्रकार के सवाल अगर आप पूछोगे 2025 में क्या हो गया, अलग अलग जवाब आपके मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर उसी प्रकार से अगर मैं पूछूंगा आपको एक सवाल, 2026 साल आपके जीवन में कैसा जाएगा? तो नींद में पूछोगे तो अच्छा ही बोलेंगे। क्या आपने देखा 2025 साल कैसा जाएगा? आपने देखा? अभी तो 25 साल खत्म नहीं हुआ, 1 घंटा बाकी है। तो 2026 साल कैसे आपके लाइफ में जाएगा? 21 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर रात, हर हफ्ते, हर महीने आपके जीवन में कैसे गुजरेंगे आपने नहीं देखा, मगर बाइबल आपको दिखाएगी कि 2026 साल आपके जीवन में कैसे जाएगा। यस या नो? क्योंकि आपका भविष्य आपका यहां पर लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज की रात परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि 2026 साल आपके लिए आशीष का कारण है या श्राप का कारण है? क्या मैं सुना? श्राप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी कैसे आपका 2026 साल, अगर आप आपके जीवन में अच्छा देखना चाहते हो, आपको क्या करना क्या नहीं करना है, आज बाइबल बताने वाली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों के पास स्कूटर है, कार है? मैं मांगने वाला नहीं, डरो मत। गॉड ब्लेस मी सो मच। है ना? कार है, स्कूटर तो है ही ना। सब किसके पास स्कूटर? हाथ उठाए। स्कूटर है, ऑलमोस्ट सभी के पास स्कूटर है। आपके स्कूटर का जो इंश्योरेंस है क्या नहीं है? हा? है क्या नहीं है? क्यों इंश्योरेंस रखते हो? अगर आप इंश्योरेंस नहीं है तो बिना इंश्योरेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते, ये गैर कानूनी है। अगर आपके गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो क्या होगा? आरटीओ वाले आपको फाइन मारेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? इसका मतलब आपको पास इंश्योरेंस होना जरूरी है। क्यों इंश्योरेंस जरूरी है?
रास्ते में जाते जाते आपकी दुर्घटना हुई, आपका कुछ नहीं हुआ, परंतु आपकी गाड़ी की तोड़फोड़ हो गई, गाड़ी का डैमेज हो गया, कोई पार्ट खराब हो गया, किसी ने ठोक दिया, बैंड हो गया, कोई पार्ट बेंड हो गया, खराब हो गया, क्रैक हो गया, टूट गया। फिर आप क्या करोगे? आपके पास इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस को लेकर आप क्लेम करोगे, हाँ या ना? जिस कंपनी का इंश्योरेंस है उस इंश्योरेंस वाले से कंपनी में जाओगे, आपको कौन सी गाड़ी का, वहां पर जाके आप क्या करोगे? इंश्योरेंस दिखाओगे कि मेरा इंश्योरेंस है, मुझे क्लेम करना है। और जहां पर आपको 10,000 रुपया खर्चा है, वहां पर आपको 2,000 या 2,200 में आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस है। हालेलुया। मेरी छोटी कार, ऑल्टो कार, 3 साल हो गए, 3 साल में 3 बार ठोकी, मैंने नहीं। ऐसा लगता है कि मैंने जो कार लिया किसी को ठोकने के लिए लिया है, जो कोई आता ठोक के चला जाता है। और 2 बार मैंने क्लेम किया और किसी ने पैसे नहीं दिए, सिर्फ एक जने ने पैसे दिए, पर 3 बार ठोका, 2 बार मैंने क्या किया? क्लेम किया, इंश्योरेंस क्लेम किया। जहां पे 10,000 12,000 रुपए खर्चे होने थे, वहां पर मुझे 2,000 2,200 रुपए में काम हो गया, क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस था। हालेलुया। चर्च, अगर आपके जीवन की गाड़ी अच्छी चलनी चाहिए, आपकी जीवन की गाड़ी अच्छी सी दौड़नी चाहिए, आपकी जीवन की कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, तो मेरे खुदा ने आपके लिए बहुत सारे इंश्योरेंस निकाल के रखे हैं। परंतु उस इंश्योरेंस को आप जब तक कबूल नहीं करोगे, क्लेम नहीं करोगे, वो इंश्योरेंस आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। हालेलुया। बहुत सारे LIC, बहुत सारे इंश्योरेंस, कितने सारे बीमाएं प्रभु ने हमारे लिए रखी है, पर हम उसको क्या नहीं करते? क्लेम नहीं करते। हालेलुया। मेरे लिए मेडिक्लेम प्रभु ने निकाला है, उसके कोड़े के मार खाने से मैं अरे मेडिकल क्लेम कर दो, प्रभु का वचन भले चंगे हो जाओगे। 2026 में आपका एक बाल भी नहीं गिरेगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि 2025 में तुम्हारे पास 1000 बाल थे, 2026 में भी 1000 ही रहेंगे। प्रभु जब बाल अगर गिन सकता है तो सोचो ना हमारा क्या हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो चर्च, आज हम इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, LIC क्लेम करेंगे। तो अगर आप कबूल करोगे, 2026 आपके लिए आशीष लेके आएगा, उन्नति लेके आएगा, बढ़ोतरी लेके आएगा। जो कार्य आपने 2025 में नहीं देखे, वो 2026 में परमेश्वर दिखाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग 2026 का हर एक दिन अच्छा देखना चाहते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? सबका हाथ दिखा मुझे, बाद में बताऊंगा अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु में आने से पहले यह हाथ गरीब था, सब जगह में देखा, कुछ नहीं हुआ। जब खुदा के पास फैला है, गॉड ब्लेस, प्रभु ने आशीषित किया। हालेलुया। हालेलुया। 2026 पर अगर चाहते हो कि खुदा आपके जीवन में, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे, तो आपको एक काम करना है। बोलो, एक काम। अगर वो काम करोगे, मैं विश्वास करता हूं आप उस नदी के, उस झाड़ के, उस पेड़ के समान रहोगे जो नदी के किनारे लगा हुआ है, हर मौसम में, हर गर्मी में, हर धूप में। हालेलुया। रात को सोएंगे तो पति देखेगा क्या हो गया, वापस हो जाएगा डर के मारे, चेहरा खुशी में रहेगा। एक काम करना है आपको। ओके, क्या काम? पढ़िए, एक पत्रस उसका 3 अध्याय, उसका 10 वचन। कम ऑन। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। मैं 3 गिनूंगा, सब जोर से पढ़ना है। वचन 10 जोर से पढ़ना है, ताकि आपको पता चले 2026 में क्या करना है। आज से शुरू करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जो कोई
जीने की इच्छा रखता है या अच्छे दिन देखना चाहता है? कितने लोग 2026 के 365 दिन अच्छे देखना चाहता है? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आप चाहते हो कि 2026 आपके लिए आशीष का कारण हो, चंगाई का कारण हो, उन्नति का कारण हो, बढ़ोतरी का कारण हो, शांति का कारण हो, प्रेम का कारण हो, जो कुछ आप चाहते हो कि 2026 में होना चाहिए, तो बाइबल क्या कहती है? अपने जबान से बुराई करना और छल की बातें करना छोड़ दो। हालेलुया। अच्छे दिन कहां पर है? लोग अच्छे दिन कैलेंडर में ढूंढते हैं। आज का दिन कौन सा है? आज का राशि में मेरा दिन कैसा जाने वाला है? हालेलुया। आज अमावस्या है, रात को 12 बजे नहीं निकलना। आज पूर्णिमा है। चर्च अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, आपकी जबान में अगर अच्छे शब्द रहेंगे, आज अगर आपके शब्द आपके जबान में अगर आप अच्छे पॉजिटिव बातें करोगे, तो मैं विश्वास करता हूं कैलेंडर में कोई भी दिन क्यों ना हो, अमावस्या पूर्णिमा कुछ भी क्यों ना हो, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप अच्छी बात नहीं कर सकते। हालेलुया। आप जितना अच्छी बात को करोगे, जितना आप कबूल करोगे, जितना आप बोलोगे, उतना अच्छा से अच्छा कार्य 2026 में आप देखोगे। हालेलुया। आपका भविष्य कोई नहीं बदल सकता जब तक कि आपकी जबान नहीं बदलती। आपके जबान में सब कुछ है। अच्छे दिन देखना चाहते हो या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? आपकी प्रार्थना में नहीं, आपके जबान में है। जितना आप अच्छी बातें करोगे, आपके जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। एक राजा था, और राजा के शब्द, राजा की भाषा बहुत कड़वी थी। वो कड़वी भाषा इस्तेमाल करता था। जब भी बात करता था, उसके मुंह से अच्छी बात निकलने के बजाय कड़वी बात निकलती थी। तो एक दिन राजा ने अपने सभा में कहा कि इस संसार में जितनी भी बुरी वस्तुएं हैं, जितनी भी खराब चीजें हैं, गंदी चीजें हैं, उसको तुम लेके आओ। राजा के दरबार में जो जो काम करने वाले थे वो चले गए और सबसे बुरी से बुरी चीजें लेके आए। एक सभापति लेके आया कीचड़। क्या लेके आया? कीचड़। दूसरा सेनापति लेके आया बदबू आने वाली चीज, जिसका बदबू नाक में घुसने से आप उल्टी करोगे, ऐसी गंदी चीजें लेके आया। ऐसे अलग अलग चीजें गंदी लेके आया। परंतु एक जो बुद्धिमान था, उसने क्या किया? वो बुद्धिमान मनुष्य ने क्या किया? गया और एक मरा हुआ इंसान था, उसकी जबान काट के लेके आया और राजा के सामने लाया। और राजा ने देखा कि जबान में तुमको कौन सा बुरा चीजें दिखता है, ये जबान के अंदर तुमको कौन सी बुरी चीजें दिखती है। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, सारी बुराई की जड़ जबान है। भले उसमें से दुर्गंध नहीं आती, उसमें से बदबू नहीं आती, परंतु बाइबल कहती है वो पूरे भविष्य में वो क्या करती है? आग लगा देती है। चर्च, आपके शब्द आपको आने वाले 2026 में खड्डे में गिराएंगे। आपके शब्द आने वाले 2026 में आपको उठाएंगे। आपके शब्द आपको चंगा करेंगे। आपके शब्द आपको बीमार गिरेंगे। आपके शब्द आपको उन्नति देगी। आपको शब्द आपके जीवन में गरीबी लेके आएगी। हालेलुया। इसके लिए हर व्यक्ति, अगर आप चाहते हो कि नए साल में 2026 में प्रभु अद्भुत कार्य करें, तो आपको सीखना है पॉजिटिव बात करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन में क्या लिखा है? मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। बोलो, मनुष्य का पेट बर्गर पिज्जा खाने से भरता है। कम ऑन। मनुष्य का पेट बर्गर, पिज्जा, चिकन चिल्ली, चिकन 65, चिकन 420, चिकन 480,
ये सब चीजें खाने से मनुष्य का पेट भरता है, ऐसे बाइबल में लिखा है? तो क्या लिखा है? मनुष्य का पेट, बोलो, मुंह के बातों से भरता है। हालेलुया। अगर दोपहर में कोई व्यक्ति अगर आपके घर पे जाए, अगर आपको बोलेंगे भाई साहब आप दोपहर में आए, खाना तो खा के जाओ, वो क्या बोलेगा? नहीं, आपने बोला मेरा पेट क्या किया? भर गया। आपने बोला बस हो गया, मेरा पेट भर गया। अगर उस व्यक्ति ने अगर बोला नहीं, आपको घर आपको बोला नहीं, दोपहर में गया और उस व्यक्ति ने आपको बोला नहीं खाना खाने के लिए, और ऐसे आप निकल के गए, आप क्या बोलोगे? क्या इंसान ये थोड़ा भी नहीं दोपहर के टाइम पे गया खाने के लिए और पूछा भी नहीं उसने, है ना? पर मनुष्य का, बाइबल कहती है मनुष्य का पेट कैसे भरता है? मुंह के। हालेलुया। चर्च, अगर आपके जीवन में 2026 में कुछ हो या ना हो, परंतु आपकी अच्छी बात अगर बोलोगे, उससे परमेश्वर आपका पेट तृप्त कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? फिर से पढ़ना। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। ओ, बोलने से बोलो प्राप्त होता है, बोलने से प्राप्त होता है। कष्ट करने से नहीं, मेहनत करने से नहीं, बोलो बोलने से। आपको क्या चाहिए? 2026 में बोलना शुरू करो, परमेश्वर तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मराठी बाइबल में से लिखा है, अच्छे से लिखा है, इस प्रकार लिखा है कि जो तुम बोलते हैं उसका परिणाम तुम्हारे जीवन के ऊपर, तुम्हारे भविष्य के ऊपर, तुम्हारे खानदान के ऊपर, तुम्हारे परिवार के लोगों के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर होगा। तुम्हारे बोलने से जो तुम बोलते हो वो तुम्हारे जीवन में तुमको मिलेगा। हालेलुया। अभी तुमको क्या चाहिए तुम मांगो, जो तुमको मिलेगा वो तुमको प्राप्त हो जाएगा। तुम बोलोगे मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे बोलने से मिल जाएगा। और आज की रात हम बोलेंगे और परमेश्वर 2026 में दे देगा। हालेलुया। लोगों को बोलने सीखना है, लोगों को बोलने के लिए सीखना है। आज मसीह लोगों को बोलना नहीं आता, आपको सीखना है कैसे बात करना, कैसे बोलना है। बाइबल निकाली व्यवस्था उसका 11:10-26 वचन, व्यवस्था विवरण उसका 11:10-26 वचन में क्या लिखा है? सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख रहा हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि 31 दिसंबर 2025, बाइबल छोड़ो, यहां पर देखो, 2025 31 दिसंबर के दिन प्रभु इस रात के समय में आपके सामने क्या लिखा है? श्राप और आशीष दोनों रखा है। प्रभु ने दो चीजें रखी, एक चीजें नहीं। अदन की वाटिका भी परमेश्वर ने दो चीजें रखी थी, अच्छा और बुराई। अभी चॉइस आपका है। 2026 आपके लिए आशीष चाहिए या श्राप चाहिए, आपको चुनना है। फिर माथा मत पीटो, फिर प्रभु ने मत बोलो कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। प्रभु ने दोनों चीजें आपके लिए रखी है, आशीष और श्राप। प्रभु क्या कहता है? आज के दिन आशीष और श्राप दोनों भी मैंने तुम्हारे सामने रखी है। तुम क्या लोगे? तुम क्या लोगे? क्या लोगे? क्या लोगे? जोर से बोलिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? जितनी बार बोलोगे उससे दुगना मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने रखा है, चॉइस है। तुम श्राप चुनोगे या आशीष को चुनोगे? हालेलुया। एक जवान लड़का था, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, बट उसकी भाषा, उसका बोलना बहुत तेज, बोलते ना तीखी मिर्ची, छुरी था। वो बोलेगा तो कोई व्यक्ति उसके बाजू में कभी आएगा नहीं, कभी बात नहीं करेगा।
वो बोलता तो दूसरे को ताने मार के बोलता, तो कोई भी व्यक्ति उसके पास बात करने नहीं आता था, कोई उससे प्यार से बातें भी नहीं करता था, क्योंकि उसका बोलना अलग था, देखता उधर मतलब बोलता उधर, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। हालेलुया। बोलता हूं आपसे मगर मैं दूसरे को सुनाता हूं, तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसका मुंह ऐसा था। तो परेशान हो गया कि लोग मुझसे प्यार नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो गांव में एक गुरुजी आए, उसने जाके अपने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरी ऐसी सी हालत है, मैं अच्छा हूं, स्वभाव का हूं, पर मेरी जो भाषा, जो बात करने की भाषा ना, वो बहुत तीखी है, इसकी वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते, बताओ मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने क्या कहा, कल सुबह मेरे पास आओ, मैं तुमको इलाज बताऊंगा, तुम्हारा इलाज तुम्हारे जबान में ही है। बोलो मेरा इलाज मेरे जबान में है। इंजेक्शन, दवाई, बोलो तो अपनी सर दर्द की दवा, पेट दर्द की दवा, किडनी की दवा, लीवर की दवा, शुगर की दवा टाटा हॉस्पिटल में है। किधर है? क्योंकि जीवन और मौत किधर है? जो तुम मांगोगे तुमको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किधर है? जो तुम बोलोगे तुमको मिलेगा। तो बोलते मेरी ऐसी हालत है, मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा कल सुबह तुम आ जाओ, मैं तुमको इलाज बताऊंगा, तुम्हारा इलाज तुम्हारे जबान में है। तो गुरुजी आए, तो सुबह आया गुरुजी के पास, गुरुजी ने उसको पूरे बैग भर की मिठाई दी और कहा जाओ पूरे गांव में तुम क्या करो, बांट के आओ। वो लड़का गया, वो जवान लड़का गया, पूरे गांव में खुशी से क्या की, मिठाई बांटी। लोग खुशी से मिठाई को खाया, देखा तो बहुत स्वादिष्ट मिठाई थी। दूसरी दिन जवानों के पास आके लोग कहने लगे, अरे बेटा तुमने तो काफी अच्छी मिठाई दी, और लोग खुश हो गए, उसकी तारीफ करने लगे। लड़के को भी बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरी दिन गुरुजी ने उसको बुलाया और कहा कि ये लेना सूखी नीम की पत्ती का बैग उसको दिया भर के और बोला जाओ गांव में बांट के आना। लड़का फिर दूसरे दिन गया और सब गांव वाले को सूखी हुई नीम की पत्ती को क्या किया, बांट दिया। गांव वाले ने खा लिया। कैसी थी? कड़वी खा के लोगों को गुस्सा आया। फिर दूसरे दिन लड़के को क्या करने लगे, अनाप शनाप बकने लगे। एक दिन मिठाई खिलाता है, दूसरे बाद में कड़वा खिलाता है। फिर लड़का जाता है गुरुजी के पास और गुरुजी को कहता है देखो क्या हो गया, एक दिन मिठाई खाया खिलाया, लोग तारीफ करने लगे, दूसरी दिन कड़वा चीज खिलाया, लोग मुझे बुराई करने लगे। गुरुजी ने कहा देखा बेटे, तुम्हारे शब्द में ही सब कुछ है, जो तुम खिलाओगे वो तुम्हारे सामने दिखाई देगा। जैसी तुम बातें करोगे वैसे तुम्हारे सामने, तुम्हारे संसार में तुम्हारा वातावरण होगा। हालेलुया। जैसे तुम भाषा बात करोगे, जैसे तुम अपने जबान से कबूल करोगे, जैसे जैसे तुम देखोगे वैसे वैसे 2026 में कार्य तुम देखोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह अद्भुत कार्य है। जबान एक ऐसी बला है जो किसी को भी कुछ कर सकती है, आपके भी लाइफ को बर्बाद कर सकती है, दूसरे की लाइफ को बर्बाद कर सकती है। इसके लिए लिखा है, किसी ने कहा है बोलने से पहले 1000 बार बोलो, बोलने के बाद सोच के कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। एक शब्द आपके लिए बहुत खतरनाक है। इसके लिए बाइबल क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 29 वचन। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 29 वचन। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। सभी लोग कहे कोई गंदी बात मेरे मुंह से न निकले। ये फर्स्ट लेसन है। कोई भी गंदी बात आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। आशीष के दिन देखना चाहते हो? हाँ या ना? हाँ या ना? लोग कुछ भी करे, लोग कुछ भी करे। प्रेज द लॉर्ड। रास्ते में जाने के समय में स्कूटर लेके जाता हूं, मेरे आगे बाजू में मेरे आगे भी कोई स्कूटर वाला रहता है। अगर एक बिल्ली भी भाग के जाती है, रास्ता काटती है, तो स्कूटर वाला रुकता है, कोई जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि
अगर रबीली रास्ता काटी भला बुरा हो जाएगा, ओके। और रुक जाता है, मगर मैं नहीं रुकता, मैं चला जाता हूं, क्योंकि मेरे रास्ते में स्वर्गदूत है। बिल्ली क्या काम की है? हालेलुया। हम यहूदा के सी के बच्चे, बिल्ली हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आपकी जबान अगर अच्छी है तो शेर आए, टाइगर आए, कोई भी क्यों ना हो, आपके दिन कभी बुरे नहीं होंगे। अगर आपके मुंह से गंदी बात निकलना छोड़ दे, कोई भी गंदी बात आपकी जबान से नहीं निकले, तो क्या निकलना चाहिए? आगे पढ़ो। पर आवश्यकता के अनुसार, बोलो, आवश्यकता के अनुसार। जो तुम्हारे मुंह में जो बोलना है बोलो। मैं हमेशा इस कहानी को बोलता हूं। कोई लोग मुझे फोन करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बात करेंगे, घर वाले पूछेंगे किसका फोन आया था, इतना बात कर रहा था। मैं बोला इस व्यक्ति का फोन आया था। क्या हो गया? नहीं, वो बीमार था, उसने बोला प्रार्थना करने के लिए। बस हो गया, इतना ही बात किया। 20-25 मिनट में तूने क्या सुना? फिर मैं बोला मुझे कचरा जमा करने की आदत, मैं नगर पालिका वाला नहीं हूं। जो आवश्यक है मैंने सुना, उसको बोल दिया, खत्म। जो आवश्यक है वो बोलना शुरू करो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार आगे वही निकले जो आत्मिक उन्नति के लिए उत्तम हो। जो उन्नति के लिए, बोलो, आत्मिक उन्नति के लिए उत्तम हो। आपके शब्द आपके जीवन में उन्नति ला सकते हैं। जो तुम कबूल करोगे, जो तुम बोलोगे आज की रात में विश्वास के साथ में, और वही शब्द आप बोलते जाओगे, मैं विश्वास करता हूं 2026 में आप उन्नति करने वाले लोग रहोगे। आप पूछ रहे परंतु सर रहोगे, आप हारे हुए नहीं तो परंतु विजेताओं से बढ़कर रहोगे। हालेलुया। आप मांगने वाले नहीं परंतु आप देने वाले बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो आवश्यक है वही बोलो, उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए। आपके भविष्य को, आपके जीवन को कोसो मत, मत भला बुरा कहो। हालेलुया। 2025 में जो गया गया, पर 2026 में परमेश्वर अद्भुत देगा, अद्भुत देगा, जो आप कभी सोचा नहीं। हालेलुया। आप कबूल करोगे, जितना आप कबूल करोगे, जितना आप कार्य करोगे, उतना आपके जीवन में परमेश्वर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो तुम्हारे लिए उन्नति हो। हालेलुया। जो कुछ तुमने 2025 में नहीं देखा, आप कबूल करो, 2026 में प्रभु जरूर देगा। जितना आप कबूल करोगे उतना परमेश्वर कार्य करेगा। आमीन। हालेलुया। यशायाह उसका 55 अध्याय उसका 11 वचन में क्या लिखा है? यशायाह उसका 55 अध्याय उसका 11 वचन। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। प्रभु कहता है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। आगे, जो मेरे मुख से निकलता है। मेरे मुख से, बोलो, मेरे मुख से निकलता है। चाहे जो आपसे मुंह से निकलता है ना, वो व्यर्थ नहीं ठहरता, इतने याद रखना। हालेलुया। आपके शब्द बहुमूल्य हैं, आपके शब्द व्यर्थ नहीं है। कई लोगों की गवाही मैंने सुनी है, कई सालों के शब्द उन्हें पकड़ के प्रार्थना किया, आज उनके जीवन में सफल हो गए शब्द। ऐसे साल में, ऐसे दिन में तुमने प्रचार किया था, ऐसे साल में ये बातें की, उसको मैंने पकड़ के रखा, वो बातें मेरे जीवन में पूरी हो गई। याद रखना, आपके शब्द हवे में नहीं, आपके शब्द आप यूं ही नहीं बोलते, मगर जो शब्द आप बोलते हो उसमें कीमत है, उसमें शक्ति है, उसमें ताकत है, उसमें भावनाएं हैं, उसमें क्रिया है, वो एक्शन है, वो कार्य कर सकती है। इसके लिए उसी प्रकार से मेरा भी वचन होगा, जो मेरे मुंह से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। बोलो, व्यर्थ ठहरकर। आपके शब्द कभी व्यर्थ नहीं ठहरेंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। अच्छे के लिए बोला अच्छा ही लौटेगा, बुरे के लिए बोला बुरा ही लौटेगा। हालेलुया। एको साउंड।
आपने सुना एको साउंड? पहाड़ की चोटी में जाओ, हेलो, तो आवाज आएगा, हेलो 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 हेलो। सुना? हालेलुया। मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं। यानी कि आप एक बार नहीं, कुत्ता इज नॉट गाली, कुत्ता एक जानवर का नाम है, मगर आपने आपकी तुलना उस कुत्ते के साथ में की। यस या नो? यानी एक शब्द आप 4 बार कबूल करते हो, मैं मरने वाला हूं, इसका मतलब आप 4 बार मर गए। बहुत बहुत जरूरी है। मेरे मुंह से निकला वचन व्यर्थ नहीं ठहरता, परंतु आगे, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। परंतु जो मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा क्या है? ए 2026 में मरना चाहता हूं। प्रभु बोलता है आमेन। आज रात को 2 बजे से 12-1 बजे से फिर ऐसा है, जो तुम बोलोगे व्यर्थ ठहरेगा नहीं। जिसके लिए तुमने भेजा है वो काम अधूरा करके नहीं, परंतु तो पूरा करके लौटेगा। कितने लोग चाहते कि मेरी अधूरी बातें 2026 में पूरी हो जाए? हाँ? बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। 1 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी, मतलब फरवरी में जरूर पूरी हो जाएगी। बोलो, ऐसा बोलो, परमेश्वर का वचन सामर्थ के साथ बोलो, होगा। प्रभु यीशु के नाम से मैं कबूल करता हूं, होगा मतलब हो जाएगा। जो वचन मैं भेजता हूं वो पूरा होके मेरे पास लौटेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो भी हम कबूल करेंगे और आप स्वीकार करोगे, मैं विश्वास करता हूं आप जहां पर भी जाओगे पूछ बन के नहीं, परंतु सर बन के जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए बाइबल में क्या लिखा है? वापस पढ़ना 55 का 11 वचन। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। मछली जब पकड़ते हैं, हुक, मछली पकड़ने का हुक रहता है, ओके? आप पानी में डालते हो, ऐसे आता है क्या? साथ में क्या लेकर आता है? मछली भी, रुमाच, कटला माछ, हे माछ, हो माछ। हालेलुया। आप जो गल फेंकते हो, जो हुक फेंकते हो, जो शब्द फेंकते हो, वो खाली नहीं, परंतु आपके लिए चंगाई, आशीष, उन्नति, बढ़ोतरी, सफलता, कामयाबी सब कुछ लेके आता है। वो खाली नहीं लौटता। चाहे फिर वो शब्द किसी भी चीज के लिए भेजो, आप बुरे शब्द के लिए या अच्छे शब्द के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपके मुंह से निकले शब्द, आपका जीवन कितना भी रेगिस्तान का क्यों ना हो, कितना भी सूखा क्यों ना हो, परमेश्वर 2026 में हरियाली बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर जंगल में मार्ग तैयार करने वाला और रेगिस्तान में वो जीवन की जल की नदियां बहाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन एजेकियल उसका 12 अध्याय उसका 28 वचन। एजेकियल की किताब उसका 12 अध्याय उसका 28 वचन में क्या लिखा है? इसलिए तू उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगा। मेरा वचन पूरा होने के लिए विलंब समय नहीं लगेगा। चर्च, जो तुम प्रभु के वचन आज कबूल करोगे, वो वचन पूरा होने के लिए कोई भी समय नहीं लगेगा। आज तुम बोलोगे, जो कबूल करोगे, स्वर में परमेश्वर कहेगा आमीन। यानी जो तुम बोला वो पूरा, आमीन, हालेलुया। मेरा वचन पूरा होने के लिए विलंब नहीं लगेगा। आगे, वरन जो वचन मैं कहूं, परंतु जो वचन आप कहोगे, सो वह निश्चय पूरा होगा। ओ निश्चय, बोलो निश्चय, 100%।
99% नहीं, 100% पूरा होगा। हालेलुया। ये तो विश्वास करते हैं। आगे, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की यहोवा की आखिरी रात की यही वाणी है। 31 के दिन रात को तुमने क्या कबूल किया था, वो 1 जनवरी से आपने जो बोया है वो आप क्या करोगे, काटना शुरू करोगे। आपने आशीष बोया, आशीष काटोगे। आपने श्राप बोया, श्राप काटोगे। हालेलुया। याद रहना, एक मनुष्य के पाप के वजह से पूरा संसार पाप ठहराया। आज की रात अगर आप कबूल करोगे अच्छा, तो 2026 आपके लिए अच्छा होगा। अगर आज की रात गंदा अगर कबूल करते हो, 2026 आपके लिए गंदा काम करेगा। याद रखना, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। हालेलुया। एक छोटा बालक, एक प्रजापति, एक तितली को, एक बटरफ्लाई को अपने हाथ में लेके आया यूं करके, और कहता है, अंकल अंकल, मेरे हाथ में जो बटरफ्लाई है वो जिंदा है या मरा हुआ है, आप मुझे बताओ। वो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बच्चे, मारना तेरे हाथ में और जिंदा रखना। अगर मैं बोलूंगा जिंदा है तो दबा के मार देगा, और मैं कहूंगा मरा हुआ है तो उसको जिंदा रखेगा। चर्च, आपके हाथ में आपके जबान में सब कुछ है। आपके जीवन में सफलता, कामयाबी, उन्नति, जो कुछ आपके पाना है, आपके सब मुंह खोलो। उसके अंदर बैठा है, उसके अंदर जबान में क्या है, अपना जहर भी है, एक विष भरी है। उसमें क्या है, विष से भरी हुई है। नागिन अगर काटेगा तो इंसान बच जाएगा, मगर जबान अगर काटेगी बचना मुश्किल है। तो आपके हाथ में है। 2026 अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आप रोगे कि हंसोगे? आप नाचोगे कि दुख बनाओगे? आप गिरोगे कि उठोगे? आप हारोगे या जय पाओगे? आप मांगोगे दोगे? हालेलुया। किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? सब कुछ प्रभु के हाथ में है। प्रभु जब देगा तभी लूंगा, नहीं तो दूसरे से मांगूंगा। है बाजू वाला, सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा कि मैं धनवान था, मैं तुम्हारे लिए गरीब बना। तुम क्यों गरीब बनते हो? मैं स्वर्ग जैसे स्थान को छोड़कर मैं यहां पर आया ताकि तुम धनवान बनो। यस या नो? यस या नो? यस या नो? हम उस खुदा के बच्चे हैं, उस परमेश्वर के बच्चे जिसने लिए आसमान और स्वर्ग जैसे स्थान को छोड़कर मेरे लिए और आपके इस पृथ्वी पे आया। हालेलुया। उसने हमारे सब कुछ दे दिया, तो हमें 2026 में हारा हुआ गरीबी का जीवन नहीं, परंतु विजेता को जीवन जीना है। सब तैयार है? सब तैयार है? सब तैयार है? तो मैं विश्वास करता हूं 2026 में आप एक ज्योति की नहीं चमकोगे। हालेलुया। आए जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। Glory, worship you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी समय बहुत ही इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रभु दरवाजा खोलना शुरू किया है। प्रभु ने दरवाजा खोलना शुरू किया है, और जो आज की रात प्रभु दरवाजा खोलेगा वो कोई बंद नहीं कर सकता। विश्वास करते हो? यहां पर जितने बच्चे हैं कोई टिटर पिटर नहीं करेगा। आप लोग प्रार्थना करना है।
अगला प्राइम मिनिस्टर आप लोग होने चाहिए। हालेलुया। जवान, जितने भी जवान लड़के लड़की है, जितने भी बैचलर, जितने भी जवान शादी पति पत्नी है, आप कबूल करो। जितने भी नौकरी करने वाले, छोटी नौकरी, गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, या फिर आप पेंटिंग काम करते हो, या कोई भी झाड़ू मारते हो, घर का काम करते हो, कोई भी क्यों ना हो, आप बिजनेस करता हो, आपका बिजनेस कितना छोटा है कितना बड़ा करता है वो परमेश्वर मायने नहीं करता। जब परमेश्वर आशीष करता है तो 100 गुना उन्नति पाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के पास जो कुछ था परमेश्वर ने दिया, सब कुछ चला गया, परंतु परमेश्वर ने दुगना दे दिया। हालेलुया। ये आप अपेक्षा करना है। विश्वास है? हाँ या ना? अभी आपके जबान से आपको कबूल करना है। जो तुम कबूल करोगे 2026 में तुमको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबसे पहले हम कबूल करेंगे चर्च के लिए कबूल करेंगे। चर्च उन्नति पाए, अद्भुत काम हो, हम कबूल करेंगे 2026 में। उसके बाद में हम कबूल करेंगे हमारा सेहत के लिए, हमारा शरीर स्वस्थ जीवन के लिए। हालेलुया। अच्छा शरीर होने के नहीं। हालेलुया। भले आप 80 साल के हो, फिर भी आप 16 साल के दिखना चाहिए। ओके। उसके बाद में हम कबूल करेंगे हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हालेलुया। ओके, बच्चों के लिए हम करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे हमारे भारत देश के लिए, हम कबूल करेंगे। हालेलुया। घड़ी में कितनी भी बजे, 12 बजे 12 बज के चले जाए। हालेलुया। आपको लास्ट में मौका देंगे न्यू ईयर करने का। ओके। हालेलुया। सब रेडी है? कबूल करो। ऐसे बोलो ना, ऐसे बोलो जैसे आप विश्वास, हम कबूल कर रहे, प्रभु ये होना चाहिए मेरे जीवन में। ओके, रेडी है? थैंक यू जीसस, थैंक यू। आइए 2 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कम ऑन, लिफ्ट अप योर वॉइस सर। कम ऑन चर्च। क्वायर आ गया। रिया शखेंदला रबा बाबा, ओ ग्लोरी, हालेलुया। रिया शखेंदला रबा बाबा। कम ऑन, लो, कम ऑन चर्च, कम ऑन। मुंह खोलिए। Come on, रबा शखंदला रबा। ओ अद्भुत कार्य होने वाले हैं, अद्भुत कार्य परमेश्वर करने वाला है। रे शखंदला रबा बाबा, ओ रिया शखंदला रबा, ओंदिया बा शखंदला रबा, ओ रिया रबा शखंदला रबिया शखंदला रबा, ओंदिया रबा शखंदला रबा बाबा, ओंदिया रशखंदला रबा शखंदलो रियो बारे बेरे। ओ ग्लोरी, हालेलुया। रबा बाबा रबा शखे रबा। स्वर्ग खुल जाए। ओ हालेलुया। रबा शखंदला रबा। ओ ग्लोरी, हालेलुया। कम ऑन चर्च। कोई आवाज न दे के प्रार्थना में रहे। ओंदिया रबा शखे रबा, ओंदिया शखंदला रबा शखंदला रिया बला रबा। Oh glory, hallelujah, raba baba. Ondia ba shakandalaria barabia ba shakandalaraba. Oh Jesus, hallelujah, raba shakandalaria bar. Oh hallelujah, raba shakandalar. Oh glory, hallelujah. Ondia ba shakandalaraba baba shake. Ondia ba shakandala raba shak. Oh hallelujah. चर्च यशया उसका 44 यशया की किताब उसका 44 का उसका 3 वचन मिल गए। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। इस 2026 में प्रभु हर के जीवन में सूखापन पड़ा हुआ है। आज की रात प्रभु 2026 में एक जल की धाराएं बहाने वाला है, और जो आपने कभी सोचा नहीं उससे बढ़कर परमेश्वर करने वाला है। ओ ग्लोरी, हालेलुया। स्वीकार करना, जो तुमने सुना नहीं, जो तुमने देखा नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर तुम्हारे लिए करने वाला है।
हो जो तुमने कभी सोचा नहीं, जो तुमने बारे में तुम्हारे मन में कभी बातें नहीं आई। बाइबल कहती कि 2025 में जो बीती हुई घटनाएं हैं उसे स्मरण मत करो, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। देखो मैं नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। जो बुराई, जो गलत काम, जो आपके जीवन में हो गया, प्रभु कहता है उन बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करना, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नई बात करता हूं, वह इस वक्त प्रकट होगी, इस वक्त प्रकट होगी। और प्रभु कहता है तुम उससे अनजान मत रहो। प्रभु आपके लिए जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। जो तुमने कभी सोचा नहीं, जो कभी देखा नहीं, परमेश्वर दो का कार्य तुम्हारे लिए करने वाला है। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में हमारे जबान में तेरा सामर्थ्य आनंद है। आज साल की प्रभु से 31 दिसंबर के दिन हम जो कबूल करने वाले हैं, जो कोई घोषणा करने वाले हैं, वो घोषणा पूरी हो जाएगी। प्रभु हमने जो सोचा नहीं, देखा नहीं, वैसा कार्य हम जीसस लव मिशन कलीसिया में हम देखना चाहते हैं। ऐसा कार्य हम देखना चाहते हैं। हम घोषणा करते हैं भारत देश के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इन चारों दिशाओं में प्रभु जितनी भी 27-28 स्टेट है प्रभु, वो सारे स्टेट में प्रभु आपका राज्य बढ़ेगा। हर जगह में आपकी नाम की चर्चा होगी, हर जगह में प्रार्थना शुरू हो जाएगी, हर जगह में प्रभु चर्चा शुरू हो जाएंगे, हर जगह में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के ओ नारे लगेंगे, नारे लगेंगे। हर प्रभु जी बस में, रिक्शे में, टैक्सी में, ट्रेन में प्रभु जी लोग आपके नाम के गीत गाएंगे। हर जगह में यीशु के यहोवा के हीरे, ओ यहोवा के हीरे, ओ जय के झंडे लहराएंगे। लॉर्ड आज हम घोषणा करते हैं, ओ शैतान का राज्य 2026 में हिलेगा, हिलेगा। और हर जगह में पाप, बुराइयां सब खत्म हो जाएंगे। हर अंधेरे में परमेश्वर अपनी ज्योति प्रकट करेगा। हर गुंडागिर्दी करने वाले लोगों का जीवन बदल जाएगा। अब तक छोटे मोटे लोग परमेश्वर के राज्य में आए, परंतु 2026 में ओ हर काले कपड़े पहनने वाले, पीले कपड़े पहनने वाले, सफेद कपड़े पहनने वाले, ओ खाकी कपड़े पहनने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। लॉर्ड एक घोषणा पूरी हो जाए, एक घोषणा पूरी हो जाए, एक घोषणा पूरी हो जाए। वो जो हम मांगते प्रभु वो पूरा हो जाए, हर पूरा हो जाए। हर छोटे से लेके बड़े तक, हर बिजनेसमैन, हर प्रभु दुनिया, ओ प्रभु दुनिया के लोग प्रभु जी, हर प्रभु जी हॉलीवुड बॉलीवुड के लोग प्रभु जी, हर प्रकार के बिजनेसमैन, हर प्रकार के गरीब लोग, हर प्रकार के धनवान लोग, हर प्रकार के क्रिकेटर्स लोग प्रभु, उनका उद्धार हो जाए, उनका उद्धार हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा। और यीशु नासरी के नाम में भारत देश की कलीसिया में एक बड़ा रिवाइवल आएगा, बड़ा रिवाइवल आएगा, बड़ा रिवाइवल आएगा, बड़ा रिवाइवल आएगा। हम कबूल करते हैं, 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 हम कबूल करते हैं। लॉर्ड आई वर्शिप यू। ओ प्रभु आपके नाम की महिमा हो, प्रभु आपके नाम की महिमा हो, प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो प्रभु भारत देश में, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हमारा भारत देश के लोग 2026 में हर पाप से, हर अंधकार से, हर प्रकार के प्रभु आइडल वर्शिप से, हर प्रकार के गंदे कामों से आजाद हो जाएंगे। बाइबल कहती तुम सत्य को जानोगे, भारत देश सत्य को जानेगा और सत्य आप है प्रभु जी, और वो सत्य उन्हें आजादी देगा। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ।
देश यीशु के रक्त के द्वारा आजाद हो गया है। मैं आजाद तेरे नाम से, मैं आजाद। भारत देश यीशु के रक्त के द्वारा आजाद है। तेरे नाम से मैं आजाद हूँ। प्रभु हमारा भारत देश आजाद हो गया है। आजाद तेरे नाम से हुआ, मैं आजाद। प्रभु यीशु नाज़री के नाम में 2026 में प्रभु हमारे भारत देश को आजाद कर दिया है। आजाद कर दिया है। आजाद कर दिया है। जज हो सकता है प्रार्थना थोड़ी समय लगेगा और किसी के पैरों में तकलीफ हो, परेशानी हो, आप बैठ सकते हैं मगर प्रार्थना करना है। और जो स्ट्रांग है मजबूत हुए खड़े रहे। इस समय में हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। यशायाह के वचन में हमने पढ़ा, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। प्रभु 2026 में अद्भुत कार्य करने वाला है। और इस वक्त यीशु नाज़री के नाम में, प्रभु यीशु नाज़री के नाम में, प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में, जैसे मैं प्रार्थना करूंगा आपको एक कदम आगे आना है। प्रभु यीशु नाज़री के नाम में, स्वर्गीय पिता के नाम से और यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से हम 2025 में थे, परंतु इस वक्त यीशु नाज़री के नाम में, स्वर्गीय पिता के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से मैं 2026 में इस नए साल में कदम डालने जा रहा हूं। एक कदम मेरे लिए आशीष का कारण होगा, एक कदम मेरे जय का कारण होगा, एक कदम मेरे लिए अद्भुत कार्य करने वाला कदम होगा। एक कदम यीशु नाज़री के नाम से नए साल में मैं प्रवेश करता हूं। हर व्यक्ति एक कदम बढ़ाकर नए साल में प्रवेश करे। और आज इस वक्त हम कबूल करेंगे भजन संहिता उसका 18 अध्याय 118 अध्याय उसका 17 वचन लिखा है कि मैं नहीं मरूंगा। इस 2026 में कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई हार्ट अटैक, कोई भी आपको किडनी फेल, लीवर फेल या किसी प्रकार का स्ट्रोक के द्वारा या कोई बीमारी के द्वारा आप नहीं मरोगे, परंतु बाइबल कहती है कि आप नहीं मरोगे वरना जीवित रहेंगे और परमेश्वर के कामों का वर्णन इस 2026 में हम करेंगे। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में हम कबूल करते हैं। हम सभी लोग कबूल करेंगे। प्रभु मैं कबूल करता हूं। मुंह खोल के प्रभु मैं कबूल करता हूं।
जैसे मैं 2026 में मैंने कदम रखा, हर एक दिन, हर एक मौसम, हर रात, हर हफ्ते, हर महीने, और साल के 12 महीने, और साल के 365 दिन, मैं पूर्ण रीति से सर के बालों से लेकर पैरों के तलवे तक मेरे शरीर की हड्डी, मांस, नस, व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड, किडनी, लीवर, हार्ट, मेरे दांत, मेरे कान, मेरे आंखें, और मेरे शरीर के घुटने, मेरे नाखून, मेरी उंगलियां, मेरे शोल्डर, ओ मेरे पैर के तलवे, मेरी जबान, मेरे होठ पूर्ण रीति से भले चंगे रहेंगे, भले चंगे रहेंगे। मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं बीमार नहीं रहूंगा, परंतु यीशु नाज़री के नाम में भला चंगा रहूंगा। कोई दवाई नहीं खाऊंगा, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, सुई लेनी नहीं पड़ेगी, एक्सरे निकालने पड़ेंगे, कोई दवाई खाने नहीं पड़ेगी। यीशु नाज़री के नाम में मैं भला चंगा रहूंगा, मैं भला चंगा रहूंगा। गर्मी में, बारिश में, ठंडी में, हर प्रकार के मौसम में मैं भला चंगा रहूंगा। कोई एसिडिटी नहीं होगी, किसी प्रकार का दर्द मेरे शरीर में नहीं होगा। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और ये मंदिर हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा, भला चंगा रहेगा। बीमारी कान खोल के सुन, 2026 में मेरे शरीर में तू नहीं आ सकता, तू नहीं रह सकता। मेरे परिवार के लोगों में तू प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु का रक्त मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रह सकती। यीशु के कोड़े के मार खाने से मैं चंगा हो जाएगा। मेरी ताकत दिन ते दिन एक जवान उकाब के समान बनेगी, जवान सिया के समान बनेगी। भली मेरी उम्र हो जाए, फिर भी मजबूत रहूंगा, स्ट्रांग रहूंगा। मैं हमेशा मेरे चेहरे में प्रभु का तेज दिखाई देगा। मेरा जीवन पूर्ण रीति से भला चंगा रहेगा। मेरा आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन, सांसारिक जीवन पूर्ण रीति से भला चंगा रहेगा। मैं लंबी उम्र जीऊंगा। ये 2026 में मैं थकूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, पर तू काबों के समान उड़ता जाऊंगा, उड़ता जाऊंगा, उड़ता जाऊंगा, उड़ता जाऊंगा, उड़ता जाऊंगा, उड़ता जाऊंगा। मेरा शरीर आशीषित है, आशीषित है, आशीषित है। ये 2026 में मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा। ये 2026 में अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा। 2026 में अच्छे अच्छे जूते पहनूंगा। ये 2026 में मेरा जीवन आशीष से भर कर रहेगा। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं मांगने वाला नहीं, मैं देने वाला बनूंगा। ओ, मैं देने वाला बनूंगा। मेरे घर में
किचन में वो अच्छी अच्छी वस्तु भरी रहेगी। मेरा घर यहोवा का घर कहलाएगा। मेरा घर आशीष का घर कहलाएगा। मेरा घर शांति का घर कहलाएगा। मेरा घर उन्नति का घर कहलाएगा। मैं सोऊंगा, अच्छी नींद सोऊंगा, सुबह उठूंगा नई ताकत के साथ, नई शक्ति के साथ, वो नए बल के साथ मैं उठूंगा, मैं उठूंगा, मैं उठूंगा। सुबह रात से लेकर सुबह दिन से लेकर रात तक कोई हानि नहीं होगी, कोई घटना नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। जहां पर भी जाऊंगा यहोवा मेरे संग संग रहेगा। यहोवा मेरे जाने आने के मार्ग में मेरी सहायता करेगा। यहोवा मेरी सहायता करेगा। जवान सियों को घटी होगी, मगर 2026 में मुझे कोई घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवा है और 2026 में हरी 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 चराई में चराएगा। जो चीजें कभी देखी नहीं वो मैं देखूंगा, वो मैं देखूंगा। 2026 में मैं पूछ बन के नहीं परंतु सर बन के जीऊंगा। 2026 में मैं हारा हुआ जीवन नहीं पर विजेताओं का जीवन जीऊंगा। 2026 में मैं रोऊंगा नहीं पर शैतान को रुलाऊंगा। 2026 में मैं गिरूंगा नहीं, मैं चलता जाऊंगा। 2026 में मैं गरीबी की जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं धनवानों की जिंदगी जीऊंगा। 2026 में मैं मांगने वाली जिंदगी नहीं जीऊंगा परंतु देने वाली जिंदगी जीऊंगा। इस नए साल में 2026 में मैं नीचे नहीं ऊपर रहूंगा। मैं ऊपर रहूंगा, मैं ऊपर रहूंगा, मैं ऊपर रहूंगा। 2026 में प्रभु मुझे उन्नति देगा, मेरे कामों में आशीष देगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा बिजनेस में उन्नति आएगी, मेरे पगार में उन्नति आएगी। जो मैंने सोचा था 2025 में वो नहीं हुआ, वो 2026 में परमेश्वर दुगना देगा, परमेश्वर दुगना देगा, परमेश्वर दुगना देगा। मैंने गाड़ी मांगी थी, प्रभु ने नहीं दी, 2026 में देगा। मैं घर के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु घर नहीं दिया, पर 2026 में प्रभु मुझे खुद का घर देगा, खुद का घर देगा, खुद का घर देगा, खुद का घर देगा, खुद का घर देगा। जो दरवाजे बंद थे वो दरवाजे खुल गए हैं। 2026 में वो दरवाजे खुल गए हैं। मैं और मेरा घराना मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे। 2026 में परिवार मिलकर चर्च में जाएंगे, परिवार मिलकर प्रार्थना करेंगे। कोई भी संडे मिस नहीं करेंगे, परंतु परिवार होकर चर्च में जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु के मार्ग में चलेंगे, प्रभु के भय में चलेंगे। 2026 में मेरा आत्मिक जीवन अभिषेक से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ, अभिषेक और सामर्थ्य से भरा हुआ, आत्मा से भरा हुआ। प्रभु के राज्य में आगे बढ़ेंगे, प्रभु के राज्य में आगे बढ़ेंगे। मैं हारा हुआ नहीं, विजय का जीवन जीऊंगा। मेरा आत्मिक जीवन स्ट्रांग हो जाएगा,
मेरी प्रार्थना 2026 में स्ट्रांग हो जाएगी। मेरी आराधना करना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना बदल जाएगा, बदल जाएगा। आत्मिक जीवन स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अपने हाथों को जोड़े। जो तुमने बोला प्रभु कर रहा है। ये आज के दिन के लिए नहीं, हर दिन के लिए कबूल करो, कबूल करो। प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। लॉर्ड ओनली देयर ब्लेसिंग। हम सूखा हुआ जीवन नहीं, परंतु आशीष से भरा हुआ जीवन 2026 में जिएंगे। लॉर्ड रिलीज जो हमने कबूल किया वो पूरा होने दे, पूरा होने दे। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में फिर से हम कबूल करेंगे। आपके बच्चे पूछ नहीं सर बनेंगे। बोलो प्रभु यीशु, मैं यीशु के नाम में कबूल करता हूं, मेरे बच्चे और 2026 में जहां पर भी काम करेंगे ऊंचे पोस्ट में काम करेंगे, ऊंचे पोस्ट में काम करेंगे। प्रभु यीशु, आपने यूसुफ को उठाया, आपने डैनियल को उठाया, आपने डेविड को उठाया, दाऊद को उठाया। 2026 में मेरे बेटे को उठाएगा, मेरे बेटी को उठाएगा। मेरे बच्चे अच्छे अच्छे स्थान में काम करेंगे। मैं कबूल करता हूं मैनेजर के पोस्ट में, हर बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर कबूल, कमॉन, डॉक्टर, मंत्री, ओ प्रभु तू बनाएगा। राजाओं के साथ में उनको बिठाएगा, मंत्रियों के साथ में बिठाएगा। ओ जहां पर सोचा नहीं वहां पर मेरे बच्चों को लेके जाएगा। मेरे बच्चे फलवंत हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। जो दरवाजे उनके लिए बंद थे 2026 में तूने खोल दिए हैं, तूने खोल दिए हैं। जीसस मिशन कलीसिया के हर बच्चे ऊंचे पद में रहेंगे, ऊंचे पद में रहेंगे, ऊंचे पद में रहेंगे। मैं कबूल करता हूं, मैं कबूल करता हूं, मेरे कबूल करता हूं। प्रभु ने मेरे बच्चों को ऊंचे पे रखा है। ग्लोरी राशके कम ऑन। जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम ले, प्रभु मेरा जीवन। कबूल करें 2026 में प्रभु ने आपका जीवन इतने आशीष से भरने वाला है कि आप गिन नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार
आप आशीषित हो। विश्वास करो, आप प्रॉमिस लैंड में पहुंच गए हो। इजराइल लोग नहीं पहुंचे, मगर प्रभु ने मुझे और आपको 2026 में ओ प्रॉमिस लैंड कनान देश में, जहां पे दूध और मधु की धारा बहती है, प्रभु हमें लेके आया है। ओ ग्लोरी, ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये हमारे लिए आशीष का साल है। जो तुम कबूल करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओ ग्लोरी, वर्शिप यू। ओ हालेलुया। ओ ग्लोरी। और यशा खंडला रा बाबा बाबा बाबा। ओ हालेलुया रा बाबा बाबा। फेल दे तेरी महिमा, तेरी ब्लेसिंग उतर आए, ब्लेसिंग उतर आए। और ओ होली एंड होली। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, लूत ने अपना भाग चुन लिया, पर परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, तू अपनी आंखें उठा के देख, जितनी नजर तेरी जाते उतनी मैं तुझे दे दूंगा। चर्च, आपने आंखें उठा के देख लो, इतनी आंखें उठा के देख लो कि 2026 में परमेश्वर आपके लिए क्या करने वाला है। वो देखो, जितनी तुम्हारी नजर जाएगी उससे बढ़कर चमत्कार देखोगे। ये अद्भुत आशीष आत्मिक तौर पर, सांसारिक तौर पर प्रभु तुम्हें देने वाला है। कबूल करना शुरू करो। आप जय के रास्ते में चल रहे हो। ओ विजय के रास्ते में चल रहे हो, कामयाबी के रास्ते में चल रहे हो, आप सफलता के रास्ते में चल रहे हो, आप उन्नति के रास्ते में चल रहे हो। आइए आखिरी प्रार्थना, प्रभु के राज्य में चर्च के लिए प्रार्थना करें। संसार के लोगों ने 25 दिसंबर के दिन, 24 दिसंबर के दिन परमेश्वर के राज्य को रोकने की कोशिश की, मगर बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य रुकने से नहीं है, रुकने से नहीं रोकेगा, मारने से नहीं रुकेगा, धमकी देने से नहीं रोकेगा, तोड़ फोड़ करने से नहीं रुकेगा, जेल में डालने से नहीं रुकेगा, हत्या धमकी देने से नहीं रुकेगा, परंतु परमेश्वर का राज्य और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। ये 2026 में ओ यीशु का राज्य जीसस नाम से कलीसिया में बढ़ेगा। ओ ग्लोरी, हालेलुया। और वर्शिप यू लॉर्ड। हम कबूल करते हैं, ओ प्रभु, हम कबूल करते हैं, घोषणा करते हैं, घोषणा करते हैं। ओ ग्लोरी। प्रभु 2026 में जीसस मसीह कलीसिया में, ओ प्रभु तू अद्भुत कार्य करेगा। आत्मिक तौर पर कलीसिया आशीष पाएगी। ओ कलीसिया के लोग, कलीसिया के पास्टर, कलीसिया के लीडर्स एक नए अभिषेक से भरकर, एक नए सामर्थ्य से भरकर, एक प्रभु जी नए वरदान से भरकर, एक नए कामों से भरकर ओ तेरे राज्य में वो आगे बढ़ेंगे। एक दर्शन लेकर हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर कठिनाइयों में पीछे नहीं मुड़ेंगे, परंतु रब के राज्य में वो दौड़ते जाएंगे। ओ पौलुस के समान जीसस मसीह कलीसिया के पास्टर्स, कलीसिया के लीडर्स, कलीसिया के हर जवान, हर बच्चे, हर व्यक्ति ओ पौलुस के समान दर्शन को लेकर भागते जाएंगे, और जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है वो काम पूरा करेंगे, पूरा काम करेंगे। और 2026 में परमेश्वर का राज्य जीसस मसीह कलीसिया में पूरा हो जाएगा। और हम भविष्यवाणी करते हैं, हम कबूल करते हैं 2026 में बाउसेतपारा चर्च पूरा हो जाएगा, ओ कलकत्ता का चर्च पूरा हो जाएगा,
ओ 1000 संख्या का कलीसिया का दर्शन है वो 2026 में पूरा होगा, पूरा होगा, पूरा होगा, पूरा होगा। अच्छे अच्छे पास्टर तैयार हो जाएंगे, अच्छे अच्छे सेवक तैयार हो जाएंगे, अच्छे अच्छे लीडर तैयार हो जाएंगे और यीशु नाज़री के नाम में 2026 में पवित्र आत्मा का कार्य वो 100 गुना बढ़ेगा। लोग दर्शन देखेंगे, लोग भविष्यवाणियां करेंगे, कलीसिया में पास्टर तैयार हो जाएंगे, प्रचारक तैयार हो जाएंगे, प्रेरित तैयार हो जाएंगे, वो बड़े बड़े सेवक तैयार हो जाएंगे। ओ जीसस मसीह कलीसिया में वो अद्भुत कार्य हो जाएंगे, वो बड़े बड़े चमत्कार हो जाएंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, बहरे सुनेंगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, कैंसर की बीमारी चंगी हो जाएगी, HIV की बीमारी चंगी हो जाएगी, किडनी की बीमारी चंगी हो जाएगी, लीवर की बीमारी चंगी हो जाएगी। जो बाइबल के अंदर प्रभु यीशु ने चिन्ह चमत्कार किए उससे बढ़कर बड़े बड़े कार्य जीसस मसीह कलीसिया में होंगे। लॉर्ड हम कबूल करते हैं इस नालासोपारा में, इस वसई तालुका में, इस पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विरोधी हैं इस स्थान में आकर आपकी आराधना करेंगे। हम कबूल करते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर ओ प्रभु, हर प्रकार के प्रभु विरोधी पार्टी, हर प्रकार के प्रभु नगर पालिका के लोग, पत्रकार लोग यहां पर आके आपकी महिमा करेंगे। हम कबूल करते, घोषित करते हैं, घोषित करते हैं ओ प्रभु अद्भुत कार्य तू करेगा। जीसस मसीह कलीसिया जो मुंबई में है, ओ प्रभु जी बौसित पाड़ा, नगीनदास पाड़ा, पालघर और प्रभु जी कलकत्ता में है, तेरा राज्य बढ़ेगा, तेरा राज्य बढ़ेगा। जीसस मसीह कलीसिया ओ प्रभु अद्भुत रीति से फैलती जाएगी, फैलती जाए पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। हाउस चर्च बढ़ेंगे, चर्चेस बढ़ेंगे, लीडर्स बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे, जवान लोग आराधना में स्ट्रांग हो जाएंगे और जवान लोगों को प्रभु इस्तेमाल करेगा और हर बहनों को प्रभु इस्तेमाल करेगा, हर परिवार को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। अब कबूल करते हैं जो अभी तक कार्य नहीं देखा, जो आत्मिक उन्नति नहीं देखी, और 2026 में हम देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं, देखने वाले हैं। स्वीकार करें।
आशीष, नया साल का सावन उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। आया रत्न करे, रत्न करे, रत्न करे, रत्न करे। और याला रबा बाबा 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 बाबा। और दिया वाशा खंडला रबा रबा। और या वाशा खंडला रबा। फायर 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 फायर। आग उतर रहा है, आग 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 आग। Lord release your anointing, release your fire. Lord release, release. Lord release, Lord release. Come on church, स्वीकार करें, स्वीकार करें। ओ आप पवित्र आत्मा, आपके अभिषेक, पावर, अभिषेक उतर रहा है। रिलीज, रिलीज, रिलीज। और याला रबा बाबा 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 बाबा। और दिया वाशा खंडला रबा रबा। एक नया अभिषेक, नया साल का नया अभिषेक, नया अभिषेक, नया अभिषेक, नया सावन, नया anointing। ओ उतर रहा है। होली होली उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। रिलीज, रिलीज। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। कोई आवाज देके स्वीकार करे। फायर 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 फायर। लॉर्ड उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा, उतर रहा है पवित्र आत्मा। लॉर्ड नए साल में उतर रहा है, नया साल का अभिषेक, नया साल का सावन। लॉर्ड उतर रहा है। Come on, स्वीकार करें, स्वीकार करें। ले लो, ले लो, ले लो नया साल का आशीष, नया साल का अभिषेक ले लो, स्वीकार करो। ओ हो हो। और लॉर्ड तेरी महिमा उतर रहा है। रिलीज anointing, अभिषेक। सब कुछ बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। ओ ग्लोरी। सावन, अभिषेक, आशीष उतर रहा है। स्वीकार करें, स्वीकार करें। नए साल का अभिषेक, नया साल का सामर्थ, नए साल की आशीष, जो बोला उसे स्वीकार करें। हाथों को फैलाओ, हाथों को फैलाओ। वो आपके हाथों में देना चाहता है, ले लो। वो आपके हाथों में देना चाहता है, आपके हाथ भारी हो जाएंगे, ले लो, ले लो।
2025 की अधूरी बातें पूरी कर रहे परमेश्वर। एक नया अभिषेक के द्वारा, नए सामर्थ के द्वारा, नई आशीष के द्वारा आपके हाथों में रख रहा है। और प्रभु प्रभु यीशु नाज़री के नाम में, स्वर्ग पिता के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से, जो बातें हमने कबूल की है हमारे लिए, परिवार के लिए, परिवार के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, भारत देश के लिए, भारत देश की कलीसिया के लिए, और जिसलम से कलीसिया के लिए जो कुछ मांगा प्रभु तूने पूरा किया है। तूने पूरा किया, तूने पूरा किया। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो कभी मन में नहीं आया, ओ 2026 में इन आंखों से देखोगे, इन आंखों से देखेंगे जो कभी नहीं देखा। आइए उस परमेश्वर को जोरदार ताली बजा के ओ धन्यवाद दे। ग्लोरी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरी, वर्शिप यू। कम ऑन चर्च। जय मेरा है, जय मेरा है, जय आज मेरा है। सारे दुष्ट आत्मा पीछे भागो, जय आज मेरा है। जय मेरा, ओ जय मेरा है, जय आज मेरा है। सारे दुष्ट आत्मा पीछे भागो, जय आज मेरा। आशीष मेरी, आशीष मेरी है, आशीष मेरी है, आशीष आज मेरी है। सारे दुष्ट आत्मा आशीष आज मेरी है। चंगाई, चंगाई आज मेरी है। सारे दुष्ट आत्मा चंगाई आज मेरी है। भारत मेरा है, भारत मेरा है, भारत मेरा है, भारत आज मेरा है। सारे दुष्ट आत्मा पीछे भागो, भारत आज मेरा है। जय 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 मेरा, ओ हम जयवंत से बढ़कर हैं। जय आज मेरा है। सारे दुष्ट आत्मा पीछे भागो, जय आज मेरा है। हालेलुया। जय किसका है? बोलो मेरा है। और इस साल में, बोलो इस 2026 में मैं जय में चलूंगा। हालेलुया। 2026 की आप सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आए नए साल का स्वागत करें ताली बजा के। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।